हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स लेक्चर। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इसका नाम है मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म। ओके, एक चीज़ आपको पता होगी कि फॉर सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर ऑफ 2021 के लिए मैग्नेटिज्म में जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट्स यूजेस, वो कैंसिल आउट हो चुका है हमारे सिलेबस से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिलेबस पे। जो सेकंड पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट्स यूजेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इट्स यूजेस में से जो सेकंड पार्ट है, वो जो सेकंड पार्ट है हमारे चैप्टर का, वो कैंसिल आउट हो चुका है। या फिर इसमें हम कह सकते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब आप अपने यूज़ के लिए, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। वैसे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो दैट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे हमारी वीडियो में, हमारे लेक्चर्स में। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मैग्नेटिज्म एक्चुअली ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ दिस मैग्नेटिज्म वर्ड, और इसके पीछे हिस्ट्री क्या है। ठीक है, प्रेजेंट जानने के लिए पहले हमें हिस्ट्री ज़रूरी होती है जानना कि हिस्ट्री क्या है मैग्नेटिज्म की। ये वर्ड, इसे मैग्नेटिज्म ही क्यों कहते हैं, मैग्नेटिज्म में से क्या क्वालिटी होती है जो अट्रैक्ट या रिपेल करती है सभी जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उन चीज़ों के लिए। ठीक है, जिस तरीके से इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट नोन मैग्नेट वर द पीसेस ऑफ लोडस्टोन, मतलब जो सबसे पहले इस यूनिवर्स में हमें पता चला था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, वो सबसे पहला कौन सा था मटेरियल, वो था लोडस्टोन। ठीक है, लोडस्टोन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, ना कि मैग्नेट या फिर मैग्नेटिज्म। ठीक है, सबसे पहले लोडस्टोन हुआ था। लोडस्टोन एक पर्टिकुलर मटेरियल होने की वजह से इट इज एन ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। इट इज एन ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज Fe3O4। Fe3O4 आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Fe इज डिनोटेड फॉर आयरन, O इज डिनोटेड फॉर ऑक्सीजन। तो ये क्या है, आयरन ऑक्साइड है। वैलेंसीज को ध्यान रखता है Fe3O4। चीजें क्लियर है? मतलब जो लोडस्टोन है वो क्या है, एक ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड है, ना कि वो आयरन है, ना ही वो आयरन ऑक्साइड है, वो ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड है। तो आपको एक चीज है आपको पता करनी है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और गॉन्ज, ये क्या होता है। चीजें क्लियर है? आप बताओगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और गॉन्ज में क्या डिफरेंस है, ये चीजें क्लियर है? ठीक है, ओके। तो आप ये फाइंड करोगे कि ओर क्या होता है, ओर का मतलब क्या होता है, ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहले हिस्ट्री में नोन था मटेरियल हमारे लिए, वो था लोडस्टोन, विच वॉज एन ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है, Fe3O4। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब जब हमने देखा इन चीज़ों को, पर्टिकुलर लोडस्टोन या फिर आयरन ऑक्साइड को हमने जब ऑब्जर्व किया, तो हमें कुछ क्वालिटीज़ देखने मिली इसमें। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया, इसमें हमें क्या मिला, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया। लोडस्टोन में हमें क्या मिला, वी फाउंड दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया क्या है, एक एलिमेंट है ना, देखा होगा अपने केमिस्ट्री में, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशिया का एक एलिमेंट है। ठीक है, और इसका जो मेजर क्वांटिटी प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था ऑल ओवर एशिया में। इसका मेजर क्वांटिटी जो था वो ऑल ओवर एशिया में आपको प्रेजेंट था। दिस ओर वाज फाउंड टू पोजेस टू प्रॉपर्टी। अब ये जब हमने इस ओर को निकाला है, किस ओर को, लोडस्टोन को। ठीक है, लोडस्टोन या फिर हम कह सकते हैं आयरन ऑक्साइड के बारे में करते हैं। तो आयरन ऑक्साइड में हमने कुछ टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी। वो क्या प्रॉपर्टी थी, ये देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने जो नोटिस किया, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। मतलब आयरन मटेरियल या फिर आयरन जो मेटल था, इस पर्टिकुलर आयरन मेटल को ये और अट्रैक्ट कर रहा था अपने तरफ, है ना, क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन थे जो हमारे ग्राउंड में प्रेजेंट थे या फिर पर्टिकुलर हमारे सर्कमस्टेंसेस या फिर सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमने एक चीज नोटिस किया कि जो ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड है, मतलब क्या, लोडस्टोन के बारे में जो ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड है, हमने एक चीज नोटिस की कि इसकी सबसे पहले एक प्रॉपर्टी थी, जो आयरन के पास हम जब लेके आते थे तो वो स्टिक ऑन हो जाता, मतलब अट्रैक्ट करता था। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने नोटिस की। चीजें क्लियर है? अब सेकेंड
जो सेकंड जो प्रॉपर्टी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो आप बताओगे कहाँ पे यूज़ हुआ है? पहले जान लेते सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। इट इटसेल्फ सेट्स अलोंग अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। जब हम इस लोडस्टोन को, ठीक है, लोडस्टोन को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या होता है ये देखिए, ठीक है। कंसीडर करते हैं एक लोडस्टोन है, इस पर हमने थ्रेड ट्राई कर दिया और इस थ्रेड को पकड़ा, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक फ्रीली रोटेट होगा, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्या करेगा, धीरे धीरे रोटेट करेगा, मतलब फ्रीली मूव करेगा। तो हमने एक चीज नोटिस की, जब लोडस्टोन को हम फ्रीली हैंडल करते हैं, तो ये लोडस्टोन क्या करता है, एक पर्टिकुलरली इट सेट्स इटसेल्फ in a particular direction. It sets itself in a particular direction. अभी तक हमने डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया है, पर हमने एक चीज नोटिस की कि जब भी हम लोडस्टोन को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, कैसे करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, फिर फ्रीली हैंडल करते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। जब भी हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर लेता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज थी, ये दो प्रॉपर्टी हमने लोडस्टोन की इनिशियल स्टेज पे हमने नोटिस किया, ठीक है। हमने क्या किया, इनिशियल स्टेज पे इसे नोटिस किया। फिर क्या हुआ, फिर चाइनीज, ठीक है, चाइनीज इन बीसी दैट इज 2500, दैट इज 2500 बीसी की बात है, हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो चाइनीज पीपल थे उन्होंने इसी लोडस्टोन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन्होंने इसे एक नेविगेशन सिस्टम के लिए यूज किया, नेविगेशन सिस्टम के लिए यूज किया गया। नेविगेशन सिस्टम के लिए क्यों यूज किया गया, आज के डेट पे आपने देखा होगा कंपास जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कंपास जो हमारा होता है, कंपास क्या करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आपको शो करता है, मतलब एक नेविगेशन सिस्टम के जैसा वर्क करता है। जो नेविगेशन सिस्टम है, जो हमारा कंपास हम जो यूज करते हैं, उसमें सेंटर में एक नीडल होती है, वो नीडल एक मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होता है, सो दैट वो मैग्नेटिक सरफेस से इन्फ्लुएंस हो सके। हम देखेंगे आगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो चाइनीज ने 2500 बीसी में, ठीक है, 2500 बीसी में इस पर्टिकुलर लोडस्टोन को बाय सीइंग इट्स प्रॉपर्टी दैट फ्रीली सस्पेंडेड, एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में वो शो करता है, तो इसी सिस्टम को या फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उन्होंने एक नेविगेशन सिस्टम बनाया, ठीक है, जिसमें लोडस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज हुआ। फिर इसी लोडस्टोन को हमने फ्यूचर में, उन्होंने कहा कि इसे हम आज से हम कहेंगे नेचुरल मैग्नेट। इस लोडस्टोन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट। और ये मैग्नेट नाम कहाँ से आया, ये मैग्नेट नाम आया मैग्नीशिया से। ये जो मैग्नेट नाम आया, ये जो मैग्नेट का डेवलपमेंट हुआ या फिर मैग्नेट की जो रिसर्च हुई है, ये जो नाम आया है मैग्नेट का, ये कहाँ से आया, मैग्नीशिया से आया। बिकॉज मैग्नीशिया क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया इसमें प्रेजेंट था लोडस्टोन में, ठीक है। तो इसका मेजर रोल है, मेजर रोल होने की वजह से इसका नाम दे दिया गया मैग्नेट। और ये नेचुरल मैग्नेट क्यों है, बिकॉज ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये अर्थ क्रस्ट में बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट है। ये जो मटेरियल है, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट में डिफॉल्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे नेचुरल मैग्नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट इज लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या है, लोडस्टोन इज एन ओर ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या होता है, Fe3O4। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब ये तो हिस्ट्री हो गई। अब इसका ह्यूमन ने बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करके यूज करना शुरू किया। यूज कैसे किया, अब जो लोडस्टोन आपको मिल रहा है अर्थ क्रस्ट में, क्या उसका शेप एंड साइज होगा, नहीं, वो तो इररेगुलर शेप एंड साइज का होगा। तो एज पर आवर कन्वीनियंस हमने उसे शेप एंड साइज देना शुरू किया और साथ ही साथ उसी को एक परफेक्ट शेप में लाते गए। और सबसे जो बेसिक शेप है, आपने पढ़ा होगा, सबसे बेसिक शेप, ये मिटा देते हैं हम थोड़ी हिस्ट्री इसकी, ठीक है। ठीक है, जो बेसिक शेप आप देखोगे, वो है फर्स्ट बार मैग्नेट।
सबसे बेसिक शेप है बार मैग्नेट, जो आपने यूज भी किया होगा बचपन में, आपने खेला होगा इस मैग्नेट से, कुछ इस तरीके से दिखता है, शेप ऑफ आई। ठीक है, आई शेप मैग्नेट कहते हैं, कोई कोई इसे आई शेप मैग्नेट भी कहते हैं, आई शेप मैग्नेट। इसी बार मैग्नेट को हम आई शेप मैग्नेट भी कहते हैं। ठीक है, इस मैग्नेट में हमने फिर जब देखा तो यहाँ पे देखा एक पोल होता है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चीजें क्लियर है? ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अभी हमें कैसे पता चला? ठीक है, ये ज्योग्राफिकल, अब हम एक चीज आप पढ़ोगे, हम बताएंगे आपको, ज्योग्राफिकल, ध्यान से सुनना, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और दूसरी होती है मैग्नेटिक डायरेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का लेक्चर, तो ध्यान देना है। ठीक है, दो टर्मोलॉजी पे हम खेलेंगे, क्या? एक ज्योग्राफिकल डायरेक्शन और एक मैग्नेटिक डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों में हम जानेंगे क्या होता है सर, ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मतलब क्या होता है। सबसे पहले जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम चीज एक नोटिस करते हैं कि इफ वी सस्पेंड दिस बार मैग्नेट, if we suspend this bar magnet freely, ठीक है, if we suspend this bar magnet freely, तो ये बार मैग्नेट क्या करेगा, अपने आप को नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड कर देगा। मतलब क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन, मतलब हमारी जो अर्थ है उसका जो नॉर्थ पार्ट है उस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ रहेगा, जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। जो हमारा साउथ है, अर्थ का साउथ, ठीक है, मतलब हमारे साउथ डायरेक्शन, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, और ये नॉर्थ पोल हो गया। तो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा और साउथ पार्ट साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई? ये तो सभी को पता होगा सर, ये तो हमें सभी को पता है। फिर एक चीज़ हम फिर अब कहते हैं, ठीक है, ओके, इसी थ्योरी को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसका आंसर हम पूछेंगे आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक। ठीक है, आगे देखते जाइए। ठीक है, ओके, अब हम जब मैग्नेट पढ़ते हैं तो हमें मैग्नेट के सबसे बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, या फिर हमें सभी को पता है क्या होता है, लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं सर, रिपेल्स ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। है ना, ये सभी को पता होगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये मैग्नेट है हमारा, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल आ गया, फर्स्ट मैग्नेट, और एक मैग्नेट लाते हैं इसके पास, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। मतलब अगर हम दो मैग्नेट अगर पास में लाते हैं, ठीक है, दो मैग्नेट को अगर हम पास में लाते हैं और देखते हैं कि जो टू डिफरेंट पोल्स अगर हम पास में लाते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा, अट्रैक्टिव फोर्स देखने मिलेगा। वही सेम एज अगर हम पर्टिकुलर और एक मैग्नेट लाते हैं जिसमें साउथ सेम पोल्स है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये लाइक पोल्स हो गए, और ये कैसा होगा, ये अनलाइक पोल्स हो गए। ठीक है, हमें कैसा पता चलेगा सर नॉर्थ है या साउथ है, उसे सस्पेंडेड कर दो फ्रीली, तो आप देखोगे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आपको फ्रीली सस्पेंडेड करता हुआ दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा है। चीजें क्लियर है? तो जब आप अनलाइक पोल्स लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, जब लाइक पोल्स लाओगे तो वो रिपेल करेगा। ये तो सभी को पता होगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है ना। Two like poles, that both north poles or south pole repel each other, while two unlike poles, that is north pole and the south pole, attract each other. ये चीजें क्लियर है? ओके, अब हम कुछ टर्मोलॉजी पे आते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है, इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, एज वी नो कि सेकेंड पार्ट हमारा जो है इस चैप्टर का वो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पार्ट में चला गया है, तो उसमें ये वर्ड आता है इंडक्शन, पर हम
वो पार्ट को भी इसी पार्ट में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इंडक्शन के बारे में जानते क्या होता है, फिर इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इंडक्शन मतलब क्या होता है। ठीक है, इंडक्शन मतलब क्या होता है, या फिर इंड्यूस्ड हम कह सकते हैं। इंड्यूस्ड अच्छा वर्ड रहेगा, इंड्यूस यूज करते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड, यहां पे आपको वर्ड मिलेगा इंड्यूस मैग्नेटिज्म। इंड्यूस मैग्नेटिज्म, इस वर्ड को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके नॉर्मल स्टडीज अभी 9, 10, 11, 12 जब तक आप फिजिक्स रहेगा, जब तक आपका साइंस रहेगा, तब तक आपको ये टर्मोलॉजी पढ़नी है। इसलिए इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हमें जैसे कि पता है, ठीक है, एक कोई मोटिवेटर है। ठीक है, ये है एक मोटिवेटर, मोटिवेट कर रहा है आपको। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। तो हम देखते हैं जब ये हमें स्पीच देते, ये सर जब हमें स्पीच देते तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, थोड़ी देर के इन्फ्लुएंस हो जाता है, एकदम जोश आ जाता है, चलो यस। अगर कंसीडर किसी ने आपको एक स्पीच दिया है कि ना यू हैव टू क्रैक दिस एग्जाम, यू हैव टू क्रैक दैट एग्जाम, यू हैव टू गो टॉप, ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी, तो आप कैसे हो गए, मोटिवेट हो गए। आप कैसे हो गए, मोटिवेट। कैसे हुए, ये जो सर आपको स्पीच दे रहे थे, इनके जो वर्ड्स थे, उन्होंने आपके मेंटेलिटी को इन्फ्लुएंस कर दिया, आपके मेंटेलिटी को इन्फ्लुएंस कर दिया, और उनके वर्ड ने आपके माइंड में स्ट्राइक करके आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। मतलब आप लाइक फुल ऑन एनर्जी हो चुके हो, आपकी जो एनर्जी लेवल एकदम हाई हो चुकी है। एनर्जी कैसे, एकदम हाई। अब इस वक्त आप क्या करते हो, आप कुछ भी कर सकते हो ना। अभी आप पढ़ने बैठ जाओगे तो एकदम फटाफट फटाफट सारी स्टडीज हो जाएगी, है ना। फिर ऐसा ये एक दिन चला, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर आप देखोगे यहाँ पे एनर्जी लेवल बहुत है, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई और कम हो गई, 4th दिन पूरी कम हो गई, है ना। मतलब ये जो सर ने स्पीच दिया था आपको, ये जो सर ने आपको स्पीच दिया था, इससे आप मोटिवेट तो हो गए, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे वक्त गुजरा है, जैसे जैसे टाइम हुआ, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कैसे होती गई, वो कम होती गई है। एनर्जी लेवल कैसे होती गई, कम होती गई। इसका मतलब क्या हुआ, इस सर ने जो आपको कहा था वो पर्टिकुलर एनर्जी, ये जो सर ने एनर्जी आपको ट्रांसफर की थी, ये जो सर ने आपको पॉजिटिव एनर्जी जो ट्रांसफर की थी, वो कुछ देर तक आप तक रही, फिर बाद में 0 हो गई। अब जैसे के तैसे हो, फिर से वैसे ही हो गए। फिर आपने पढ़ाई जो फर्स्ट 6 आवर्स करते थे, अब वो 2 आवर्स करने लग गए। ये तो गलत हो गया, है ना, ये गलत हो गया। बूस्ट नहीं मिला आपको, है ना, बूस्ट कम हो गया। मतलब क्या हुआ, सर की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से आप इन्फ्लुएंस हो गए थे, आप इन्फ्लुएंस हो गए, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला आपको, उसमें एक इन्फ्लुएंस हो गए और आप मोटिवेट हो गए। चीजें क्लियर है। वैसे ही इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी एक इसी तरीके का पार्ट है। अब इंड्यूस मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट को समझते कि क्या हुआ, इसी कहानी को समझते। ठीक है, नेल्स थे, नेल, आयरन नेल, बहुत सारे आयरन नेल्स थे। ठीक है, अब ये आयरन नेल्स ऐसे रखे हुए थे, एक के पास एक रखे हुए थे, बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में थे। आयरन नेल से वो कोन नहीं है, आइसक्रीम कोन नहीं है। ठीक है, आयरन नेल से थोड़ा एनलार्ज हो गए, तो कंसीडर करो। ठीक है, आयरन नेल से अब ये बड़ी आराम से रखे हुए थे, बड़े आराम से रखे हुए थे, जैसे कि ये बच्चे बड़े आराम से बैठे थे। अब इनके पास एक सर आए और पॉजिटिव एनर्जी दे दी सर ने, एकदम पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर दी कि बच्चों पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई ही सबसे सारी इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज़ होती है। स्टडीज़ आपको कहीं पे भी ले जा सकती है, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल कर सकती है, और सारे ड्रीम्स जो फुलफिल होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडी की वजह से होता है, और ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है, ऐसा कोई सर ने कोई झूठ मूठ कहानी नहीं बताई, ये सच्ची है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें अचीव करना है तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप अपने ड्रीम्स कैसे अचीव करोगे। तो मतलब स्टडी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्टडी के अलावा कुछ नहीं है। चलो मान, ठीक है, अब ये सब वैसे ही स्टूडेंट थे, इनका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट 0, सब नेल्स अपने अपने जो प्लेस पे रखे हुए थे, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करा। अब हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेके आ गए, मैग्नेट को इसके पास लेके आ गए, तब जबरदस्त मैग्नेट को पास लेके आ गए। मैग्नेट एकदम पावरफुल था, इसी सर की तरह। ठीक है, सर ने स्पीच दी थी, मैग्नेट ने एक मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट कर दी, मतलब उनके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी। तो अब क्या हुआ, ये नेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, आयरन जो नेल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट, अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। अब देखो पहले क्या था, क्या ये नेल इस नेल को, नेल ए बी को अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं, सी को अट्रैक्ट कर रहा था, नहीं, डी को, किसी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वो सब अपने अपनी जगह थे। पर अब क्या हुआ, ये जो हमने मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है,
जैसे ही हम नेल ए के पास लेके आ गए तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना शुरू हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफर शुरू हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज नेल इज मेड अप ऑफ एन आयन और आयन इज एन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, उसी मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक एनर्जी, भरपूर सी मैग्नेटिक एनर्जी आ गई, बहुत सारी मैग्नेटिक एनर्जी। अब आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि नेल बी, जो नेल बी है वो ए से अट्रैक्ट हो रहा है। वो क्या कर रहा है? वो ए से अट्रैक्ट हो रहा है। इवन सी भी ए से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ए और सी और बी नेल ए के तरफ आ रहे हैं, नेल ए के तरफ आ रहे हैं। हाँ या ना? चीजें क्लियर है? पर पहले क्यों नहीं हो रहा था सर, अब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने जो मैग्नेट लाया है, इस मैग्नेट ने क्या किया? अपना मैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने की वजह से क्या हो रहा है? अगर हम बड़ी एनलार्ज पार्ट में देखते हैं तो नेल ए, अब नेल ए is behaving like an magnet, is behaving like an magnet। पर क्या नेल ए एक्चुअली मैग्नेट है? नहीं, नेल ए एक्चुअली मैग्नेट नहीं है, पर वो अब मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है और अदर नेल्स को, जैसे सी और बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इवन डी को भी, जितने भी पास में मटेरियल रखा है। इसे समझने के लिए आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपने देखा होगा आपके स्टडी टेबल पे या फिर ऑफिस टेबल पे, जो हमारे पेरेंट्स का ऑफिस टेबल होता है, उसमें आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर पिन बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी पिन्स रखी होती है, वो एक दूसरे को स्टिक ऑन होती है ना। आप एक पिन उठाइए, दूसरी पिन उसके एंड पे लगी हुई होती है ना। मतलब क्या होता है, ये जो मैग्नेट है वो इसमें शेयर हो चुका है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है। तो इस पर्टिकुलर केस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म मतलब ना ये मैग्नेट तो है नहीं, पर इसमें इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब इसमें इस मैग्नेट के एनर्जी का इन्फ्लुएंस हुआ है, असर पड़ा है। ठीक है, तो इसी मैग्नेटिज्म को हम इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बच्चे पहले मोटिवेट नहीं थे, पर सर की स्पीच की वजह से मोटिवेट हो गए। मतलब क्यों? इनकी बातों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस हुआ और ये बहुत अच्छे से वर्क करना शुरू कर गए, है ना। वैसे ही जैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है तो ये मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। ठीक है, अब क्या हुआ है, अगर मैं इस मैग्नेट को रिमूव कर दूं यहां से, ठीक है, मैग्नेट को रिमूव करता हूं तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है वो रहेगा कुछ सेकेंड्स तक, कुछ मिनट तक, फिर बाद में चले जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिज्म होता है ये कैसा होता है? ये होता है टेम्पररी। ये कैसा होता है? टेम्पररी होता है। जब तक आप मैग्नेट को इसके पास रखोगे तब तक वो बहुत अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे ही इस मैग्नेट को हमने रिमूव कर दिया तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। मतलब जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है वो कैसा होता है? वो टेम्पररी होता है। यहीं पे देखिए, जब तक सर आपके कांटेक्ट में थे, ये मोटिवेटर सर एक कांटेक्ट में थे, तब बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। जैसे ही ये सर चले गए, चलो अब जाते हैं, सर का लेक्चर खत्म हो गया, सर चले गए, बहुत दिनों तक गायब, तो बच्चों की जो पढ़ाई का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो गया। पर ये तो गलत हो गया। हमें इंड्यूस मैग्नेटिज्म, हमें टेम्पररी थोड़ी बनना है, हमें परमानेंट बनना है। तो सर आपके साथ रहे या ना रहे, आपकी जो स्टडी आवर्स है या फिर स्टडी इंटेंसिटी वो हमेशा कंसिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, तभी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, जैसे पहले स्टार्टिंग में इस नेल ने एक मैग्नेटिज्म करके सभी को अट्रैक्ट किया, सभी का अटेंशन उसके पास है, सब लोग खुश थे, वाओ चलो नेल इज बिहेविंग लाइक एन मैग्नेट, इट्स गुड, एक पॉजिटिव एनर्जी है नेल में। पर कब तक? जब तक मैग्नेट था। अब मैग्नेट भी चले गया, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चली गई, तो फिर ये रूट के फिर से चले गए वापस। यार ये तो टेम्पररी इंसान है, ये परमानेंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, नेल है ना। वैसे ही स्टूडेंट्स आपका भी है, जब तक सर कह रहे हैं तब तक आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद भी तो आपको ही पढ़ाई करनी है, तभी तो आपके एक अलग तरीके से कुछ इमेज बनेगी, है ना। तो इसी तरीके से आपको स्टडी करते रहनी है, आपको टेम्पररी नहीं बनना है, आपको परमानेंट बनना है, परमानेंट बनना है ना, परमानेंट बनना है आपको। तो आप टेम्पररी मैग्नेट ना बनिए, आप इंड्यूस मैग्नेटिज्म ना बनिए। ठीक है, अब आप देखोगे इंड्यूस मैग्नेटिज्म होती है ना, वो हमेशा एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। आपको एक बात बताते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिज्म एक वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मतलब अगर आप इंड्यूस्ड होके करोगे काम
तो आपका जो स्टडी है वो कैसा रहेगा, वो वीक रहेगा। तो चौक भी नहीं चल रहा, देखो वीक रहेगा। आपको वीक नहीं, आपको स्ट्रांग होना है, इसलिए आप इंड्यूस ना होइए, आप अंदर से मोटिवेशन लाइए, यस पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, हाँ है ना, पढ़ाई करनी है तो हमें पढ़ाई करनी है। एक स्टेटमेंट जब हम पढ़ते थे तो हम एक चीज़ हमेशा कहते थे अपने आप से, जान लगा दो या फिर जाने दो, ये हमारा एक स्टेटमेंट होता था। मतलब जब हम पढ़ते थे, जान लगा दो या फिर जाने दो, मतलब अगर कोई चीज़ करनी है पूरी शिद्दत से करनी है, कंप्लीटली 100% उसमें हमारा 100% देना है, या फिर उसे नहीं करना है, ऐसे कोई चीज़ में मझधार में आप करोगे तो वो रह जाएगी वहीं पे, वैसे नहीं करते। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गई होगी इंड्यूस मैग्नेटिज्म क्या होता है, इंड्यूस मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म कैसे होती है, टेम्पररी होती है। इंड्यूस मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं होती। चीज़ें क्लियर है, हाँ या ना? ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी आपको? चलो, थैंक यू।